हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको हीलिंग आर्ट ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो जिन्होंने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे पहले चेकआउट कर लीजिएगा, यानी पहले देख लीजिएगा, तभी आपको जो है ना ये स्टोरी लाइन समझ में आएगी। क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद हीलिंग आर्ट के नेक्स्ट पार्ट को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके कारण तो आप लोगों को पुराने पार्ट जब देखोगे तभी तो समझ में आएगा ना आगे स्टोरी में क्या हो रहा है करके, तो इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, हाँ तो चलिए फिर हम अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था कि कुछ छोटा सा हादसा हो जाता है जहाँ पे विंग जो वांग जी और शिजुई और जिंगी को हॉस्पिटल में लेके आ जाता है, जहाँ पे शिजुई और जिंगी के हाथों में छोटी छोटी चोटें लगी थी, बट वांग जी को एक बड़ा सा कट लग चुका था जहाँ पे उसे स्टिचेस लगे थे। तो वांग जी कुछ मिस्टेक के कारण, यानी वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए गया था बाहर जहाँ पे विंग सोया हुआ था, उस टाइम पे वांग जी के कुछ टिशेस हिल जाते हैं, जिसके कारण वांग जी को फिर से उस टिशेस को लगाना पड़ता है और विंग को इससे गुस्सा आता है और वांग जी पे चिल्लाता है और वांग जी को सोने के लिए कहता है। जहाँ पे इतने भयंकर डरावने रूप को देखने के बाद लैन शिजुई यानी जिंगी और शिजुई और वांग जी तीनों शॉक थे, क्योंकि विंग आज से पहले उन लोगों पे इतना गुस्सा नहीं किया था इसके कारण। जिसके बाद डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि आपको खास तरह से इनका ध्यान रखना होगा और क्या क्या खिलाना है वो सारी चीज़ें बता देते हैं और ट्रांसफ़र करेंगे करके वांग जी को यहाँ से, क्योंकि वांग जी और विंग जो है ना सिटी से बाहर थे, इसके कारण उन लोगों को ट्रांसफ़र लेना ही था। उन लोगों को रिटर्न अपने घर में जाना था, जहाँ पे विंग जो है ना बाकी की जो डिस्चार्ज प्रोसेस करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और हमें अभी वो लोग कार में दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमारा विंग कार को ड्राइव कर रहा था और वांग जी शिजुई जिंगी बाहर पीछे बैठे हुए थे और वांग जी जो है ना विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से गुस्से में था और विंग ऐसे ही ड्राइव करके उनको लाता है, जहाँ पे रास्ते में जो ना उन चारों ने एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं की थी। वो सभी लोग डरे हुए थे विंग से पूरी तरह से, क्योंकि विंग अगर विंग को ज़्यादा गुस्सा है तो वो पनिशमेंट दे सकते हैं करके वो डरे हुए थे। घर में आने के बाद जो है ना लैन शिजुई और जिंगी वो दोनों जो है ना अंदर चले जाते हैं दौड़ते हुए, और वहाँ पे नैनी थी, वो उन दोनों बेबीज़ को देखती है और जो है ना वो उनको लेके चली जाती है और विंग वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी कार से बाहर आ रहा था तो विंग जल्दी से आता है और वांग जी की मदद करता है, क्योंकि वांग जी को वो सहारा देना चाहता था, क्योंकि टीचर्स को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर से वांग जी को तकलीफ होगी और विंग वांग जी को फिर से तकलीफ देना नहीं चाहता है। तो वांग जी और विंग अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा विंग वांग जी को अंदर लेके आता है, बेड पे अच्छे से लेटा देता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग क्या क्या हुआ है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने कोई गलती की होगी तो विंग वांग जी की ओर दिखता है और कुछ कहता है नहीं, तो वांग जी कहता है प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई गलती की होगी तो मुझे माफ़ कर देना। जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आंसू आ चुके थे और विंग वांग जी की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग के आंखों में आंसू देखने के बाद वांग जी कहते विंग विंग क्या हुआ है, मैंने कुछ गलती कर दी है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे तुम इसके लिए पनिशमेंट दे सकते हो, बट विंग मत रो ना, प्लीज़ प्लीज़ मत रो। तो विंग वांग जी की ओर देखता है और विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे ये गुस्सा करके खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा बेहतर फील हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना। वांग जी कहते विंग विंग नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा। तो विंग कहता है "हाँ, तुम जब गिरने वाले थे तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे लगा तुम भी छोड़ के जा रहे हो, तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो वांग जी कहते विंग मैं तुम्हारे पास हूँ। तो विंग कहता हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम वहाँ से गिर जाते तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती ना, तुमने ये सोचा मेरे बारे में, इतना सा भी मेरे बारे में ख्याल आया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वांग जी कहता है बट हाँ हम मुझे बच्चे को बचाना ज़रूरी था। तो विंग कहता है हाँ मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, उसे भी बचाना ज़रूरी था, पर तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता था, तुम उस पहाड़ी से नीचे गिर जाते तो क्या होता, तुमने बच्चों के बारे में और मेरे बारे में सोचा। तो वांग जी कहते विंग मैं सिर्फ बेबी को बचाने के लिए गया था। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसी बात का मुझे दुख है कि हमारी वो स्पेशल जगह पे ऐसा हादसा कैसे हो सकता है हमारे साथ, कैसे, वो हमारे दोनों के लिए तो वो स्पेशल जगह थी ना हमारी डेट की। तो वांग जी कहता है और विंग कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ वांग जी, बिल्कुल भी नहीं, ये पता नहीं ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, बट मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता और ना ही हम दोनों के बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, सॉरी विंग, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा।
तो विंग कहता है हाँ वही चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो, अगर तुमने खुद का ध्यान नहीं रखा ना तो मैं तुम्हारे पैरों को तोड़ के यहीं पे कैद करके रख दूंगा, जिसके बाद तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। तो वांग जी विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग डेविल से स्माइल कर रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं बच्चों को देख के आता हूँ। जिसके बाद विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो वो देखता है कि नैनी जो है ना बच्चों को खाना खिला रही करके, और विंग बच्चों के पास जाता है और उनके हाथों को देखता है जहाँ पे छोटी छोटी चोट लगी थी ना। विंग कहता है तुम लोगों की ड्रेसिंग करनी होगी करके, खाना खाने के बाद मेरे पास आ जाना। जहाँ पे विंग अपने रूम में जाता है, जाने के बाद शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो तब बच्चे आ जाते हैं और विंग उनकी ड्रेसिंग कर देता है और उन दोनों से कहता है डैड को माफ़ कर देना, अंकल को माफ़ कर देना जिंगी, ऐसे कहता है। और जिंगी कहते कोई बात नहीं, आप मुझे पता है आप मेरे डैड के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, इसके कारण आपने आपने वो सब किया ना, हम जानते हैं, हम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट शिजुई कहता है डैड आप बहुत ज़्यादा गुस्से में जो है ना क्यूट दिखते हो। तो विंग कहता है क्या मैं गुस्से में क्यूट दिखता हूँ? तो शिजुई कहता है हाँ सही कहा अंकल, आप सच में क्यूट दिखते हो। तो अरे शिजुई ने जिंगी ने कहा था ये। तो हमारा शिजुई कहता है डैड बट आप ऐसे रुद्र अवतार में मत आया करो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो विंग कहता हो ओके ओके बेबी, ऐसे कहता है और कहता है तुम दोनों जाओ जल्दी से रेस्ट करो, पता है ना कल से तुम्हें स्कूल भी जाना होगा। तो वो दोनों कहते हैं हाँ हाँ अंकल, हाँ डैड पता है। और विंग उन दोनों के फोrehead पे किस करता है। जिसके बाद विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना मेट्स ने जो ना खाना प्लेट्स में लगाया हुआ था, विंग उन खाने को उठाता है। उठाने के बाद जो ना वो वांग जी के रूम में आता है जहाँ पे वांग जी अभी भी जो ना लेटा हुआ था। विंग आता है तो वांग जी उठ जाता है, उठ के बैठने की कोशिश करता है। तो विंग कहता है लेटे रहो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी क्या मुझे भी खाना खाना है। तो विंग कहता है हाँ तुम्हें तो खाना खाना है, तुम लेटे हुए कैसे खाना खा सकते हो, ऐसे विंग कहता है। और उसके बाद जो ना वांग जी उठ के बैठ जाता है और विंग उसके पास ट्रे लेके आता है और विंग और वांग जी दोनों जो ना फूड को एंजॉय करते हैं। जहाँ पे वांग जी पूछता है कि बच्चों ने खाना खाया या नहीं, तो विंग बताता है वो उन दोनों ने खाना खा लिया है करके। और विंग और वांग जी फूड को एंजॉय करते हैं। जहाँ पे हमारा विंग जो ना उसे दवाई दे देता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना वांग जी को उस कमरे में सोने के बाद विंग आता है अपने कमरे में, बच्चों के पास आके सो जाता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग उठ जाता है और बच्चों को जल्दी से रेडी करने के लिए कहता है जल्दी से उठो, जल्दी से रेडी कर देता है। विंग बाहर आता है जहाँ पे मेट्स को जो है ना विंग ने अभी सुबह का नाश्ता बनाने के लिए पहले से ही कह दिया था रात को। तो मेट्स जो है ना जल्दी आके सारे अपने काम फिनिश करके वहाँ से जा चुकी थी। विंग बच्चों को अच्छे से रेडी कर देता है, अच्छे से उन्हें खाना भी खिला देता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने ड्राइवर के साथ जो है ना बच्चों को जो है ना स्कूल भेज देता है। और बच्चे जाने से पहले जो ना वांग जी के पास आते हैं जहाँ पे वांग जी उठ के जो है ना ऐसे अपने टैब में काम कर रहा था उनके पास आते हैं और वांग जी के गाल पे दोनों किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और विंग बच्चों को कार में बैठाने के बाद जो है ना वो वांग जी के पास आता है और वांग जी को जो है ना वॉशरूम में लेके जाता है जहाँ पे वांग जी को नहलाने में मदद कर रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को देख के स्माइल कर रहा था और वांग जी कहता है विंग इतनी भी ज़्यादा मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पेट में चोट लगी है, ना ही हाथों में ना ही पैरों में, ये सब तो मैं कर सकता हूँ ना। तो विंग कहता है मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं सब कुछ करूँगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी जो एक डेविल से स्माइल कर रहा था और वांग जी कहता है ठीक है विंग। और वांग जी जो है ना अपनी जो उसने टी शर्ट पहनी हुई थी ना उस टी शर्ट को जो निकाल देता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी की चेस्ट विंग के सामने थी और विंग जब वांग जी की इतनी मस्कुलर बॉडी को देखता है एप्स को वगैरह, तो विंग का हार्ट बीट जो ना बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और विंग वांग जी को और जो था ना घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम मेरी मदद करने वाले थे। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता हाँ मैं तुम्हारी मदद करना वाला हूँ। जहाँ पे वांग जी विंग का जो हकलाता हुआ चेहरा देख रहा था, उसका फेस का एक्सप्रेशन देख रहा था। और वांग जी कहता है अगर विंग तुम नहीं चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। तो विंग कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ऐसे कहता है। और जहाँ पे चोट लगी थी ना विंग जो है ना उस जगह को जो है ना प्लास्टिक की मदद से कवर कर देता है। और जो है ना वांग जी खुद के पैंट को भी निकाल देता है जहाँ पे वांग जी एक छोटे से ट्राउज़र में था। और विंग वांग जी के पूरे थाइस को भी देखता है जो कितनी ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। पूरी तरह से वांग जी जो है ना विंग की आंखों में लस्ट देख पा रहा था। बट वांग जी कुछ नहीं, नॉर्मली विंग के पास खड़ा था। जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी को एक टेबल पे जाके बिठा देता है और जो है ना ऊपर से शावर का पानी गिरते जा रहा था। जहाँ पे हमारा विंग जो है ना वांग जी के बालों के ऊपर शैम्पू लगाता है और धीरे धीरे वांग जी के बालों को स्मूथली जो टच कर रहा था, जेंटली टच कर रहा था। और वांग जी को जो ना वो मसाज टाइप लग रहा था अपने सर में, पूरा तरह से उसे काम कर रहा था, शांत कर रहा था। और जो है ना विंग धीरे धीरे अपने हाथों को जो ना वांग जी के बॉडी पे भी लेके आता है। और जब वो बॉडी पे हाथ लगा रहा था ना विंग को बहुत अलग सी अपनी बॉडी में सेंसेशन महसूस हो रही थी। विंग उसकी बॉडी को टच करते हुए विंग को अजीब सा फील हो रहा था।
वांग जी के बॉडी को, यानी वो जैसे जैसे स्लाइडली टच कर रहा था स्मूथली, वैसे वैसे विंग को अपनी बॉडी अलग सी वियर्ड सी महसूस हो रही थी। और विंग अपने हाथों को रोक देता है और वांग जी की ओर देखता है और कहता है, हाँ तुम ही कर लो, हाँ तुमने तो वैसे भी तुम्हारे हाथों में थोड़ी ना चोट लगी है, तुम कर सकते हो, वैसे कहता है। और विंग जल्दी से उस वॉशरूम से बाहर निकल जाता है और वांग जी उसे जाते हुए देखता है और वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है। जिसके बाद विंग आता है बाहर आने के बाद विंग अपने दिल पे हाथ रखता है, हार्ट पे हाथ रखता है और विंग अपनी हार्ट बीट सुन पा रहा था, क्योंकि उसका हार्ट कितना ज़्यादा तेज़ी से बीट कर रहा है उसे सुनाई दे रहा था। और उसका फेस भी पूरी तरह से ब्लश कर रहा था, पूरा रेड हो चुका था। विंग को ये भी नज़र आ रहा था सामने मिरर में, जहाँ पे विंग अपने मन को कहता है, ऐसा मत सोचो, तुम सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे, बट तुम कैसे ऐसे डर्टी ख्याल अपने मन में ला सकते हो, इतना ज़्यादा तुम वियर्ड कैसे सोच सकते हो, तुम तो उसकी हेल्प कर रहे थे ना। तभी विंग के शोल्डर पे, लेफ्ट वाले शोल्डर पे एक छोटा सा विंग का एक छोटा सा पुतड़ा, विंग की जो गुड साइड थी ना वो आ जाती है और वो कहती है, विंग तुम दोनों डेटिंग कर रही हो, तो ये तो नॉर्मल बात है ना, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख भी सकते हो, ऐसे टच भी कर सकते हो। तो दूसरी साइड कहती है, अगर उसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो। तभी दूसरी साइड कहती है, यानी जो ब्लैक साइड थी ना वो कहती है, वैसे विंग तुम उसके बारे में इतने जो वाइल्ड ख्याल सोच रहे हो, क्या वो भी तुम्हारे बारे में ऐसे सोचता होगा, क्या वो भी तुम्हें ऐसे ही इमेजिन करता होगा। जहाँ पे दूसरी साइड की थी हमारे विंग की, हाँ विंग हो सकता है, बट कोई बात नहीं ना विंग, सब लोगों के मन के अलग ख्याल होते हैं, जैसे कि तुम्हारे हैं, तुम उसके बारे में, तुमने उसे देखा तो तुम खुद को रोक नहीं पाए। जहाँ पे विंग मन में कहता है, हाँ वांग जी भी तो मेरे बारे में ऐसे सोचता होगा, बट मुझे नहीं पता क्या वो सोचता होगा मेरे बारे में। विंग ऐसे ही सोचता है। जहाँ पे विंग की गुड साइड कहती है, विंग टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है ना, वैसे भी तुम दोनों डेट कर रहे हो तो ये नॉर्मल बात है, तुम इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं तो कल तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो भी सकता है। जहाँ पे जो बैड साइड थी ना वो कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, विंग किसी के पास इतनी जल्दी क्लोज कभी भी किसी के क्लोज नहीं जाता है ना विंग। तो विंग उन दोनों की ओर देखता है और उन दोनों को जो ना अपने कंधों से हटा देता है और विंग कहता है, छोड़ो, मुझे अभी इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसे ही विंग कहता है। और विंग वहाँ पे वांग जी के लिए कपड़े निकाल के रख देता है और बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना विंग किचन में आता है, किचन में आने के बाद जो है ना जूस था ना, उस जूस को बनाता है। उसके बाद जो है ना विंग अपने लैपटॉप के पास आ जाता है, क्योंकि विंग को काम पे भी तो अपने ध्यान देना होगा ना। विंग अपने काम पे ध्यान देना स्टार्ट कर देता है और कुछ टाइम के बाद वांग जी भी वॉशरूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो ना लैपटॉप पे काम कर रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी आया, ऐसा उसे जब महसूस होता है ना, तो विंग कहता है, वहाँ पे टेबल पर जूस रखा है, उस जूस को पी लो। तो वांग जी चुपचाप जाता है, उस जूस को पी लेता है और विंग के साइड में आके बैठ जाता है। और जब वांग जी विंग के साइड में आके बैठता है ना, तो जब विंग को वांग जी की सैंडलवुड की स्मेल जब फील होती है ना, विंग की उंगलियां रुक जाती है उस लैपटॉप पे और विंग धीरे से हमारे वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग की ओर जो ना स्माइल करते हुए देख रहा था। और विंग जब वांग जी को देखता है ना, वो देखता रह जाता है, क्योंकि वांग जी ने जो है ना जो शर्ट पहना हुआ था ना, उसके ऊपर के 3 बटन ओपन रखे थे और जो पैंट पहना हुआ था ना वो भी बहुत ज़्यादा सेक्सी हमारा वांग जी नज़र आ रहा था विंग को। और विंग जब वांग जी की 3 बटन ओपन थी और वांग जी की जो चेस्ट नज़र आ रही थी और विंग पूरे मुंह खोल के हमारे वांग जी को देख रहा था, यानी ताड़ रहा था पूरी तरह से। और वांग जी विंग की ओर जो ना एक नोटी सी स्माइल करते हुए देख रहा था। जहाँ पे हमारा विंग थोड़ा सा साइड में उतर कर, वांग जी तुमने ऐसे क्यों अपने शर्ट की बटन ओपन रखी है। तो वांग जी कहता, हाँ विंग आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना मुझे, तो इसलिए मैं ये तो सोच रहा था कि मैं अपने कपड़े ही निकाल के रख दूँ, बट सोचा कुछ तो पहन लूँ, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है ना बच्चों लोगों ने मुझे ऐसे देख लिया तो। जहाँ पे विंग कहता है, बट कहाँ गर्मी है, एसी तो ऑन है ना। तो वांग जी जो ना अपने हाथों से थोड़ा पंखा देते हुए कहता, विंग मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हॉट फील हो रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरी बॉडी से कैसे पसीना बह रहा है, तो देखो। वांग जी विंग के क्लोज जाता है और जो ना अपने शर्ट को जो थोड़ा सा हटाते हुए जो ना विंग को दिखा रहा था, देखो मुझे कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है करके। और विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है और विंग पीछे हटते हुए कहता, दूर मुझसे, ऐसे कहता। तो वांग जी कहता, क्या, मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो ना मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है ना। तो विंग कहता, रुको, मैं ना एसी का पावर बढ़ा देता हूँ। तो वांग जी कहता, हाँ विंग बढ़ा दो, वरना मुझे शर्ट भी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे जो ना वांग जी एक सेक्सी सी वॉइस में कहता है। और विंग कहता, नो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता, क्या। तो विंग कहता, तुम शर्ट मत निकालो। तो वांग जी कहता, क्यों,
विंग कहता है नहीं, ये बच्चे आएंगे घर तो वो ऐसे देखेंगे तुम्हें, तो ये अच्छा अच्छा थोड़ी ना लगता है, अगर जिंगी तुम्हें अपने अपने डैड को ऐसे देखेगा तो वांग जी कहता है क्या क्या हुआ, तो वो तो मुझे बहुत बार ऐसे देख चुका है। तो विंग कहते हैं और शिजुई, तो वांग जी कहते हैं विंग वैसे हम सब सेम ही हैं, तुम भूल चुके हो क्या, वो भी लड़के ही है। तो विंग कहता हाँ हाँ है, तो नहीं तुम ऐसे किसी के सामने नहीं आ सकते, घर की मेट्स ने वगैरह देख लिया तो वांग जी इधर उधर देखता है और कहते हैं विंग मेट्स तो कब की चली गई है। तो विंग कहता है नहीं मतलब नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरा दिमाग मत ख़राब करो। तो वांग जी कहता है ओके विंग ठीक है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर, मैं तो सिर्फ नॉर्मली कह रहा था ना। तो विंग कहता है हो गया, तुम जल्दी अपनी शर्ट की बटन लगाओ। तो वांग जी कहते हैं विंग पहले एसी का पावर तो बढ़ाओ ना, ऐसे कहता है, जिसके बाद जो ना विंग जल्दी से रिमोट हाथ में लेता है और पावर बढ़ा देता है और विंग उठ के जो ना दूसरे सोफे पे जाके बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना ऐसे ही अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ था और विंग जो ना काम करते हुए जो ना वांग जी पे ध्यान दे रहा था, जहाँ पे वांग जी ना फिर से उसे जो ना ठंड बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, वो जो है ना अपनी शर्ट को हिला रहा था जैसे उसे जो है ना ठंड महसूस ही करके वो बार बार ऐसे कह रहा था और जो है ना वांग जी का अंदर से जो है ना निप्पल जो था ना वो विंग को नज़र आ रहा था और विंग का ध्यान जो है ना बार बार वांग जी की ओर जा रहा था और विंग के जो पैर भी थोड़ा सा ना शेक कर रहा था, वो अपने लिप्स को भी लिक करा था वांग जी को देख के। और वांग जी को ये सब पता है, वांग जी जो ना टेरी आई से हमारी विंग को देख रहा था और वांग जी जानबूझ के विंग के सामने जो ना ऐसे सेक्सीएस्ट स्टाइल में बैठा हुआ था विंग को सेडिस करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं। और जो है ना वांग जी अपनी जगह से उठ जाता है और धीरे धीरे जो है ना विंग के सामने जो है ना एक स्टाइल से चलते हुए जो ना किचन में जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वांग जी जो है ना पानी पीना बॉटल निकालता है और पानी पीना स्टार्ट कर देता है। जब वो पानी पीता है ना तब वांग जी जो है ना अपने पानी को गिराता है सीधा, जो ना वांग जी के मुंह से होते हुए स्लाइड होते हुए पूरी तरह से उसके चेस्ट से होते हुए नीचे तक जा रहा था और जो उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी ना उस पर पूरी तरह से जो ना वो निशान बन चुके थे और वांग जी के अंदर से जो स्किन थी ना वो भी नज़र आ रही थी और विंग का गला ये सब देखने के बाद पूरी तरह से सूख चुका था और विंग जो वांग जी को कंटिन्यूसली देख रहा था। वांग जी ने जब पानी पिया ना उसने उसके बाद जो है ना उस बॉटल को नीचे रखते हुए हमारी विंग की ओर देखा, जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। तभी वांग जी ने जो है एक ब्लिंक किया और विंग इस ब्लिंक के साथ होश में आया और विंग जल्दी से वांग जी से मुंह फेर लेता है। तभी वांग जी पीछे से कहता है विंग क्या तुम मुझे देख रहे थे, क्या अच्छा लगा तुम्हें मुझे देख के ऐसे। तो विंग कहता क्या क्या कह रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं भला तुम्हें क्यों देखूंगा। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम तो मुझे ही देख रहे थे ना। विंग कहता नहीं मैं तुम्हें क्यों देखूंगा, मैं अपना काम कर रहा था, मैं कुछ तो सोच रहा था। तो वांग जी जो ना विंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है और पीछे आके खड़ा होने के बाद जो ना वांग जी जो ना विंग के चिन यानी गर्दन पे अपने चिन को रख देता है और विंग के कान में कहता है सच में विंग तुम मुझे नहीं देख रहे थे। तो विंग की सांसें रुक जाती है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वांग जी उसके जो शोल्डर पे आके अपने सर को रखेगा करके विंग ने सोचा नहीं था और विंग की सांसें रुक जाती है और वांग जी जो है ना विंग के कान को धीरे से लिक करता है और कहता है कोई बात नहीं अगर तुम मुझे नहीं देख रहे थे, बट विंग मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ ना, ऐसे वांग जी कहता है और विंग से दूर हो जाता है, जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। और वांग जी ने जो लिक किया था ना विंग के कान को, तो विंग तो पूरी तरह से हिल चुका था पूरी तरह से और विंग ने अपने हाथों को जो है ना कस के अपने लैपटॉप को पकड़ लिया था। और वांग जी जो है ना एक स्माइल करते हुए विंग के सामने आता है, जहाँ पे वांग जी के हाथ में एक एप्पल था और वांग जी के हाथ में एक नाइफ भी थी। और वांग जी आता है और विंग के सामने बैठ जाता है और धीरे धीरे स्लाइडली जो है ना उस एप्पल को कट करता है और अपने माउथ में जो है ना ऐसे सेडेक्टिव टाइप में वो खाना स्टार्ट कर देता है और विंग उसे देखते जा रहा था और विंग का गला सूख रहा था पूरी तरह से और विंग समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में ऐसे वियर्ड से ख्याल क्यों अपने मन में ला रहा हूँ। वो तो सिर्फ एप्पल खा रहा है ना और कुछ भी नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि वो मुझे भी ऐसे टच करे, मैं भी उसके लिप्स पर ऐसे टच करना चाहता हूँ जैसे वो एप्पल को जैसे खा रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे भी वैसे खाए। विंग के विंग के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे वियर्ड से और विंग उन ख्यालों को काबू नहीं रख पा रहा था, जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग से कहता है विंग क्या तुम इसे खाना चाहते हो। और वांग जी उस एप्पल का एक बाइट लेते हुए विंग से कहता है क्या तुम इसे खाना चाहते हो, जहाँ पे विंग जो हाँ में सिर हिलाता है। विंग को पता ही नहीं था उसने कब हाँ में सिर हिलाया, बट विंग हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे वांग जी एक स्मक करता है और विंग के साइड में ही आके बैठ जाता है। और विंग के साइड में आके बैठने के बाद जो है ना वांग जी जो बाइट खाया था ना वही एप्पल विंग के माउथ में डाल देता है और वांग जी कहता है विंग कैसा लगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ना। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे
वांग जी जो है विंग के लिप्स पे धीरे थंब को स्लाइड करता है और कहता है अगर मैं इन लिप्स को ऐसे खाऊँ तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो विंग स्लाइडली सर को हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ। तो विंग फिर से हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है सच में, ऐसे कहता है। तब विंग होश में आता है और कहता है क्या। तो वांग जी विंग से कहता है तुम्हारे लिप्स, जिसके बाद विंग होश में आता है पूरी तरह से और विंग कहता है नो तुम यहाँ पे क्या करो, दूर रहो मुझसे, ऐसे कहता है। और वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है विंग अभी तो तुम कह रहे थे मैं तुम्हारे लिप्स को खा सकता हूँ, बट अब तुम्हें क्या हुआ है। विंग क्या तुम भूल गए हो हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे, क्या तुम भूल गए हो विंग। तो विंग कहता है हाँ मुझे याद है, पर तुम अपनी हरकतें बंद करो, ऐसे 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 कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ, अगर। तो वांग जी विंग की पूरी तरह से क्लोज आ जाता है, जहाँ पे उन दोनों के बीच में जो ना एक उंगली का सिर्फ गैप था और वांग जी विंग की आंखों में ही देख रहा था। और वांग जी कहता है अगर क्या विंग क्या कह रहे हो तुम, ऐसे जो वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग कहता है तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, जहाँ पे वांग जी कहता है कैसी हरकतें विंग। और वांग जी जो है ना विंग का हाथ धीरे से पकड़ता है और कहता है विंग कैसी हरकतें। और वांग जी अपने हाथ को पकड़ते हुए जो ना अपने चेस्ट पे लगा देता है विंग का हाथ, और विंग पूरा शॉक हो जाता है और विंग का फेस पूरा रेड, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग बताओ ना कैसी हरकतें कर रहा हूँ मैं, ऐसे जो ना वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग जो है ना अपने हाथ को ही देख रहा था, जो वांग जी के चेस्ट पे था ना उस हाथ को ही देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था, जहाँ पे विंग जो घूर के अपने हाथ को ही देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के जो है ना लिप्स के पास आ जाता है और विंग के लिप्स को जो है ना लिक करता है, जिसके बाद जो है ना विंग शॉकिंगली वांग जी की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करते हुए विंग से दूर हो जाता है पूरी तरह से, जहाँ पे विंग शॉक था ये क्या हुआ। विंग जल्दी से अपने लिप्स पे हाथ रख देता है और कहता है क्या ये क्या हुआ, तुमने क्या किया मेरे साथ। तो वांग जी विंग की ओर देखते हुए तो क्या मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो विंग कहता है तुमने। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैंने क्या किया, बोलो कि भी अब मैंने क्या किया है। तो विंग कहते हैं तुम आज बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हो, जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या मैंने तो कुछ भी नहीं किया विंग, मैं तो नॉर्मली यहाँ पे बैठा हूँ और एप्पल को खा रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो विंग कहते तुमने मेरे लिप्स। तो वांग जी कहते क्या बोलोगे विंग। तो विंग कहते हैं तुम ज़्यादा नाटक मत करो, तुम आज रुको, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। तो वांग जी कहता है विंग की ओर देखते हुए एक स्माइल करते हुए ओह ऑफ कोर्स विंग, तुम जैसे चाहिए मुझे वैसे सज़ा दे सकते हो, मैं तो सज़ा के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। तो विंग कहता है तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम अजीब तरह से बात क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहता है कैसे विंग, मैं कैसे बात कर रहा हूँ। तो विंग कहता है तुम ऐसे वियर्ड बातें क्यों कर रहे हो, मुझे इससे अपनी बॉडी में गुड्स बम्स महसूस हो रहे हैं। तो वांग जी कहता ओह ठीक है ना विंग, तो क्या हुआ, अच्छा तो है ना, तुम्हें मेरी वॉइस पसंद नहीं आ रही है। तो विंग कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वांग जी कहता ओह सॉरी विंग, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है ना इससे, ऐसे वांग जी कहता है और खड़ा हो जाता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी अपने कमरे में चला जाता है और विंग उसे जाते हुए देखता है। और यहाँ पे जो ना वांग जी ने अपना जो पैंट पहना होता है ना वो पूरी तरह से फुल टाइट था वांग जी के बॉडी के साथ, और विंग को वांग जी के पीछे से बम्प भी नज़र आ रहे थे। और वांग जी अंदर जाता है और विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और विंग कहता है ये सबसे ज़्यादा आज वियर्ड था, बट उसने मेरे लिप्स को लिक किया। विंग अपने लिप्स पे टच करता है और विंग अपने लिप्स पे टच ही करता रह जाता है। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, जहाँ पे विंग अपना काम कर रहा था और वांग जी भी अपना अंदर काम कर रहा था। तो वांग जी ने अपने क्लोथ को अभी चेंज कर लिया था। तो कुछ टाइम के बाद बच्चे एंटर करते हैं घर में, जहाँ पे जो ड्राइवर था ना वो लेके आया था बच्चों को, जहाँ पे शिजुई और जिंगी आते हैं अंदर और कहते हैं डैड ऐसे कहते हैं। और वो दोनों आते हैं, जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है, जहाँ पे मेड भी आ जाती है और विंग मेड से कह देता है कि इन दोनों के लिए कुछ बना लो खाने के लिए करके, जिसके बाद मेड्स खाना बनाती है और विंग बच्चों को अच्छे से फ्रेश करता है। जिसके बाद जो है ना बच्चे बताते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में कौन सी एक्टिविटी हुई उनके बारे में बताया देते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग उनकी बातें सुनता है और कुछ टाइम के बाद वांग जी भी आ जाता है और उनको ज्वाइन करता है, जहाँ पे जिंगी आता है, कहता है डैड आज मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मैंने आज पेंटिंग बनाई थी डैड आपको दिखाऊँ, ऐसे कहता है। और जो शिजुई था ना वो पेंटिंग निकालता है, जहाँ पे वांग जी उस पेंटिंग को देखता है और जो है ना स्माइल करता है, जहाँ पे उस पेंटिंग में जो है ना शिजुई ने जो है ना लैंशिचन और लैंशिचन की जो वाइफ थी ना उसे भी निकाला था और वांग जी को भी निकाला था और विंग को भी और जिंगी को और शिजुई को भी निकाला था। इसलिए वांग जी फेस पे स्माइल आ जाती है और वांग जी कहता है ये कौन है।
तो वो बताते हैं कि ये मॉम डैड है, यानी जो कुछ भी है ना उस पेंटिंग में वो सारी चीज़ें बता देता है। जिसके बाद जो है ना वो विंग को भी दिखाता है और विंग एक स्माइल करता है और विंग देखता है कि उनकी फैमिली फ़ोटो में उसका भी एक हिस्सा है, उसका बेटा भी एक हिस्सा बना है करके, और शिजुई उसे अपना मानता है करके विंग को उस तस्वीर से समझ आ जाता है। और विंग जो है ना जिंगी की फोरहेड पे किस करता है छोटा सा। जिसके बाद मेड कहती है सर रेडी हो चुका है। जिसके बाद जो है ना विंग बच्चों को अच्छे से फिट करवाते हैं ना, खाना खिलाता है और वांगजी भी मदद करता है। जिसके बाद जो है ना विंग वांगजी से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो, तुम ज़्यादा जो है ना इधर उधर घूमो मत, वरना तुम्हारे स्टिचेस खुल गए तो फिर से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। जहाँ पे वांगजी कहता है ओके ओके बाबा ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी जो है ना विंग के सामने वियर्ड सी हरकतें करता था, या ना सेक्सी सी स्टाइल मारता था, सेक्सी से पोज देता था, विंग को सेड्यूस करने की कोशिश करता था। और विंग वांगजी के ऐसे वियर्ड ख्यालों से जो है ना वो पूरी तरह से भर चुका था। उसके मन में हर बार वांगजी को खाने की इच्छा होती थी, वो वांगजी को ऐसे टच करना चाहता था, ऐसे फील करना चाहता था, बट विंग ऐसे कर ही नहीं पा रहा था। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था और थोड़ा अजीब भी महसूस हो रहा था। विंग उसे जो ना फील ज़रूर करना चाहता, उसे टच करना ज़रूर चाहता था, बट विंग इतनी जल्दी तो ये सब नहीं चाहता था। इसलिए विंग बार बार जो ना वांगजी को जो ना इग्नोर करने की कोशिश करता था। बट वांगजी जो विंग के सामने कभी अपनी बॉडी पे पानी गिराता था, और विंग के सामने तो वांगजी ने एक बार शर्ट भी निकाल दी थी। जिसके बाद जो ना विंग का माउथ खुला का खुला रह गया था विंग को वांगजी को शर्टलेस देखने के बाद। और विंग जो है ना शर्टलेस वांगजी को देखता है तो विंग का ध्यान जाता है कि उसके जो ना बेली के पास जो कट लगा था ना वहाँ पे ध्यान जाता है, जहाँ पे पट्टी लगी हुई थी। विंग का उधर ध्यान जाता है और विंग वांगजी से कहता है ये सब बंद करो तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी सेक्सी सी वॉइस में क्या क्या बंद करूँ विंग कहता है अपनी बॉडी को शो अप करना। जहाँ पे वांगजी कहता है ओह अच्छा विंग तुम्हारे पास ऐसी मसल्स नहीं है मेरी तरह, तो ऐसा मेरी तरह तुम्हारे पास मसल्स नहीं है, तुम इसलिए मुझे ये सब कह रहे हो ना। तो विंग ने कहा था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे पास भी है। तो वांगजी ने कहा था शो मी, ऐसे कहा था। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं दिखाना है, तो वांगजी कहता है इसका मतलब तुम्हारे पास है नहीं। तो और विंग जो ना वांगजी के साथ झगड़ा करते हुए ना अपने शर्ट को निकाल देता है और वांगजी के सामने अपनी मसल्स को दिखाना स्टार्ट कर देता है। और वांगजी जो है ना विंग की ओर जो ना एक जो ना स्मिक करके देख रहा था, और वांगजी ना अपने लिप्स को जो लिक कर लेता है, और इससे विंग के बॉडी में पूरी तरह से हॉटनेस बढ़ जाती है। क्योंकि वांगजी ने सिर्फ विंग को देखने के बाद एक सिर्फ लिक किया था और विंग का ध्यान गया था, और विंग को याद आता है कि उसने शर्ट नहीं पहनी। विंग जल्दी से अपनी शर्ट को पकड़ता है और अपने रूम में भाग जाता है। और उसके बाद जो है विंग जब भी वांगजी को देखता था ना तो विंग की हार्ट बीट बढ़ती थी और वो वांगजी के लिए क्रेविंग करता था। बट वो बच्चों के सामने ऐसा कुछ दिखाता नहीं था, सारी चीज़ें जो ना वो प्रिटेंड करता था कि वो सब कुछ ठीक है करके। बट वांगजी विंग को हमेशा सेड्यूस करने का ट्राई करता था और विंग सेड्यूस भी हो जाता था, बट हमारा विंग तो खुद पे कंट्रोल कर रहा था ना। तो ऐसा ही आज एक दिन था जहाँ पे वांगजी और विंग जो ना अभी स्टिचेस खुलवाने के लिए जा रहे थे। 15 दिन हो चुके थे ना उन लोगों को आए हुए, तो वो हॉस्पिटल में आते। हॉस्पिटल में जो है ना वांगजी जब स्टिचेस खुलवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो नर्स थी ना वो वांगजी की बॉडी को टच करते हुए जो ना स्टिचेस को निकाल रही थी, और विंग उस नर्स के हाथों को ही देख रहा था, जहाँ पे नर्स जो है ना स्टिचेस खुलते हुए वांगजी के बॉडी को टच कर रही थी। और विंग का हाथ की मुट्ठियाँ ना जो बनती जा रही थी पूरी तरह से टाइटली। विंग को ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो नर्स वांगजी को वैसे कैसे टच कर सकती है, विंग यही सोच रहा था। और वांगजी चुपचाप से जो ना स्टिचेस की ओर देख रहा था, जहाँ पे वो नर्स जो ना स्टिचेस खोलने के बाद जो ना वहाँ पे दवाई लगाती है और धीरे धीरे उस जगह पे प्लेन करती है और वांगजी से कुछ बातें करती है, और वांगजी भी उनके जो ना नॉर्मल तरीके से जवाब दे रहा था। और विंग को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पे वो नर्स जो है ना वांगजी के पेट को टमी को हाथ लगाते हुए कहते यहाँ वगैरह यहाँ कहीं पे दर्द हो रहा है या नहीं, अगर कहीं पे दर्द हो रहा है तो आप मुझे अभी बता सकते हो, आगे जाके कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक तरह जो चीज़ें थी ना वो नर्स कह रही थी, बट विंग का ध्यान बार बार उसके हाथों की ओर ही जा रहा था। और विंग मन में कह रहा था नहीं विंग वो सिर्फ वांगजी को चेक करे और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट वांगजी उससे इतना हंस के बात क्यों कर रहा है, विंग के मन में यही आ रहा था। वांगजी तो पहले जैसा कोल्ड था ना वैसा ही ठीक था, बट अभी वो ऐसे कैसे बात कर सकता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांगजी जो पहले कोल्ड टाइप्स पर्सनैलिटी थी ना वही ठीक थी। विंग को ऐसा लग रहा है अभी जो वांगजी हैप्पीली सबसे बातें करते हैं ना, विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और विंग अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। तो नर्स सब कुछ बताने के बाद विंग की ओर देखती है और कहते अब सब कुछ ठीक है, आप जा सकते हो, ऐसे कह देती है ना डॉक्टर वगैरह सब कह देते थे। जिसके बाद जो है विंग वांगजी की ओर देखता है, जहाँ पे वांगजी भी विंग की ओर स्माइल करते हुए देख रहा था। और उसके बाद जो है विंग और वांगजी जो ना कार में आके बैठ जाते, जहाँ पे विंग का मुंह फुला हुआ था पूरी तरह से, और वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था विंग को क्या हुआ है करके। अब तो सब कुछ ठीक था, बट विंग का मुंह ऐसे क्यों फुला है, तो वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था। वो विंग की ओर घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे विंग से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और वो चुपचाप कार वो चला रहा था। तभी वांगजी कहते विंग यहाँ पे रुको, मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो विंग वांगजी की ओर देखता है और कहता है नो। तो वांगजी कहते विंग मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो विंग कहता है मुझे तुमसे अर्जेंट में बात करनी है। तो वांगजी कहते क्या बात करनी है, हम कॉफ़ी पीते हुए बात करते ना। तो
विंग कार को स्टॉप कर देता है बीच में थोड़ा साइड लगा देता है ना, और जो है ना विंग वांग जी की ओर देखता है, अपनी सीट बेल्ट को निकालता है और जो है ना वांग जी के पेट पे टच करते कहता है, अच्छा यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, कहीं पे दर्द महसूस हो रहा है तुम्हें, कुछ लग रहा है क्या ऐसा? अगर तुम्हें दर्द महसूस हो ना तो मुझे बता सकते हो, वरना आगे जाके तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वांग जी कहते विंग, तो विंग वांग जी की ओर गुस्से से देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है अच्छा लग रहा था ना वो सब तुम्हें, वो टच कर रही थी। तो वांग जी कहते क्या, कौन? तो विंग कहता है वो नर्स तुम्हें जैसे टच कर रही थी तुम्हें तो बहुत अच्छा फील हो रहा था ना, तो इसलिए तुम मुझसे हंस के बात कर रहे थे ना। तो वांग जी विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग पूरा गुस्से से देख रहा था। तो वांग जी कहते विंग वो तो सिर्फ मेरी हालत के बारे में पूछ रही थी मुझे। तो विंग कहता अच्छा उसे हालत के बारे में पूछना था तो तुम्हें टच करने की क्या ज़रूरत थी? तो वांग जी कहते विंग वो तो डॉक्टर का काम होता है ना। तो विंग कहता वो डॉक्टर नहीं थी, वो नर्स थी। तो वांग जी कहते हाँ, तो विंग वो सिर्फ मुझे चेक कर रही थी। तो विंग कहता हाँ अच्छा लग रहा है तुम्हें, जाओ उसके पास ही चले जाओ और उसे अपनी बॉडी को हर जगह पे टच करने के लिए कह दो, बहुत अच्छा फील होगा तुम्हें। उससे भी तुम्हारी बॉडी पे टच करने आए, हाँ पेट के पास, टमी के पास टच करने से, उससे तुम्हारे एप्स को महसूस करने से तुम्हें तो बहुत अच्छा फील हो रहा होगा ना। तो वो वांग जी कहते विंग तुम ऐसे 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 कैसे कह सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत सोच रहे हो विंग।